तो जैसा आप देख पा रहे होगे ये क्लास आपका 29 है। 29 तक अभी तक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसके पहले की वीडियोज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से ग्रामर बताया हुआ है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो नए हो तो आप पुरानी वीडियो जाके क्लास 1 से देख सकते हो। आज के इस वीडियो में आपको सिंपल सा बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। यानी कि पास्ट मीन्स अगर सीधा सा माने तो पास्ट मीन्स होता है भूत और परफेक्ट मीन्स होता है पूरा होना और टेंस मीन्स होता है काल। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर हम सही से देखें इसमें क्या होता है तो इसमें सीधा सा मतलब होता है कि मुख्य क्रिया में पूरा होने का अर्थ होता है। इसमें जो उसकी मेन वर्ब होती है वो कंप्लीट हो जाती है, वो पूरी हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गो केवल लिखा है एग्जाम्पल के लिए। गो मीन्स होता है जैसे जाना, आपको पता होगा इसका जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है ना, सहायक क्रिया, उसमें आपको केवल हैड लगता है। हैड प्लस नॉट है तो आप नॉट लगा दो वाक्य में। अगर नॉट नहीं है तो आपको नॉट को छोड़ देना है। उसके बाद सीधा आपको गॉन लगाना है। गॉन का सीधा सा मतलब होता है जो वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप बोल सकते हो। तो वर्ब की जो है तीसरी अवस्था यानी कि क्रिया की तीसरी अवस्था हमको लगानी पड़ती है। जैसे अगर हम गो की बात करें तो गो का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है वेंट और वहीं पे थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है गॉन। तो गो वेंट गॉन ये आपका होता है इस टाइप से फॉर्म जो मैंने आपको बताया। ये जो आपका हेड होता है, हेड आपका एक वचन या फिर बहुवचन कहीं पे भी कुछ भी आए, आपको अगर पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है तो उसमें आपको ये नहीं देखना है कि एक वचन है या फिर बहुवचन, कुछ भी हो आपको वहां पे केवल हेल्पिंग वर्ब में हेड ही जोड़ना पड़ेगा, हेड ही लगाना पड़ेगा। उसके सिवा ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग से लगाना है। तो आपको एक वचन बहुवचन दोनों में हेड का प्रयोग करना है। इसको मैं चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सबसे मेन चैप्टर है। इसके आगे कुछ इसके पार्ट्स भी होंगे, कुछ सीरीज भी होंगे, मतलब 2 3 4 पार्ट हो सकता है। तो अगर आप जो है इस वीडियो को देख लिए हो कंप्लीट तो इसके बाद अगर वो चैनल पे वीडियो आ गई होगी तो आप जाके देख लो। अगर नहीं आई है तो आप उसका वेट कर सकते हो। तो क्योंकि देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा लंबा चीज है, इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में सब कुछ आपको पता लग गया, अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं। उस चीज़ में जो मैं चीज़ें आपको आगे बताऊंगा उसमें जो है लोग काफ़ी डाउट रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए माने कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इस टाइप से जैसे वाक्य आते हैं उसको आप कैसे करोगे, उसका पूरा एक रूल होता है, नियम होता है उसको करने के लिए। वो सब सारा कुछ आगे पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सीरीज होगा। मतलब कि जैसे ये क्लास 29 है तो उसके आगे हम 2 3 क्लासेस में और कवर करेंगे। मतलब जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बताया था 3 पार्ट में, वैसे इसका भी 3 या 4 पार्ट हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो तो चैनल पे वीडियो आ गई होगी। अगर आप हाल ही में देख रहे हो तो चैनल पे वीडियो आ जाएगी, आप वेट कर लो, उसको भी आप कंप्लीट जरूर देखना अगर आपको सही से पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानना है तो, ठीक है। बाकी मैं एक काम करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल बताता हूँ इसका जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल बता के आपको रूल कनेक्ट करके समझा देता हूँ कि ये आखिर कैसे यूज होता है। हेड प्लस नॉट प्लस गॉन जो भी है आपका जो रूल होता है वो कैसे यूज होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता दूं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे आपको किसी वाक्य में आता है जा चुका था या फिर गया था, मतलब इस टाइप से कुछ भी आता है, दिया था, गया था, खाया था, सोया था, पिया था, ऐसे आता है तो आप समझो वो वाक्य पूरा हो चुका है, तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। और जैसे जा चुका था, चला गया था, खाना खा चुका था, नहा चुका था, कुछ भी हो सकता है। अगर इस टाइप से रहे चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो भी आप समझना कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसका ये पहचान आपका होता है जैसे मैंने बताया। और एग्जाम्पल के थ्रू जैसे हम जानने की अगर कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जैसे आपको आया वाक्य में कि वे खाना खा चुके थे, तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि किसी भी वाक्य में सबसे पहले आपको पूछना होता है कौन, और कौन का सीधा सा मतलब होता है सब्जेक्ट। अगर आपको वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट निकालना है यानी कि जो उसका कर्ता है वही सबसे पहले बाहर आता है, आपको ये पता होगा। तो जो उसका सब्जेक्ट है उसको हम निकालने के लिए वाक्य में पूछेंगे सिंपल सा कौन। इस वाक्य में हम पूछते हैं कौन तो आता है वे, 1 नंबर पे आ गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और इसका जो मेन काम है जो करना है वो क्या है, खाना खा चुके, ठीक है, ये खाना खा चुके थे इसका पूरा है। उसके बाद 3 नंबर पे क्या या कहाँ आता है, लास्ट में जो आपका बचता है वो आपको हम 3 नंबर पे ही मानते हैं। तो हिंदी में चीजें 1 3 2 हैं, इसको हमको बस सीधा करना होता है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बोला है कि कैसे करना है। दे मीन्स होता है वे, तो हम कर देंगे यहाँ पे दे, THEY। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि इसके साथ में आपको जा चुका था, गया था अगर वाक्य में लास्ट में रहेगा, खा चुका था, खा चुके थे, खा चुकी थी, मतलब चुका चुके चुकी रहेगा तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है।
आपको सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों के साथ में हैड ही लगाना है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, दे हैड। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐसा आप मानो। तो जैसे गो का यहाँ पे मैंने गॉन बता दिया आपको, वैसे यहाँ पे ईट मीन्स होता है खाना, EAT। ईट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ईटेन, EATEN। तो हम यहाँ पे सिंपल सा करेंगे, दे हैड ईटेन, उसके बाद फूड मीन्स होता है खाना, तो हम यहाँ पे कर देंगे फूड, FOOD। ये आपका हुआ वाक्य कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपको आता है वाक्य में वे खाना नहीं खा चुके थे, यहाँ पे आपको वाक्य में आ जाता है नहीं, ठीक है, नहीं आता है तो इसको आप कैसे करोगे, तो आप सीधा सा कर दोगे। मैंने जैसे आपको बताया कि जो थर्ड फॉर्म होता है उसके जस्ट पहले नॉट सटा हुआ होता है, मतलब जो भी आप उसकी मेन वर्ब लगाओगे उसमें नॉट आपको एकदम पास में लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उससे दूर जाएगा वो। तो जो उसका मेन काम है, जो मेन वर्ब है इसकी, वो होता है खाना, मतलब ये जो खा रहा है ये इसका मेन वर्ब है। तो इसके लिए हमने क्या लगाया है, ईटेन। तो मैंने क्या बोला कि जो गॉन है यानी कि जो मेन वर्ब है उसके जस्ट पहले ही हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, दे हैड नॉट ईटेन फूड, ये आपका वे खाना नहीं खा चुके थे, तो दे हैड नॉट ईटेन फूड, इस टाइप से ये आपका वाक्य कंप्लीट हुआ। और जैसे मान लीजिए अगर वाक्य आपका प्रश्नवाचक आता है यानी कि इंट्रोगेटिव आता है, तो उसको आप कैसे करोगे वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। यहाँ पे मैं वो भी एग्जाम्पल लिख के आपको समझा देता हूँ, तो आपको बस वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ दूसरा एग्जाम्पल बताने से पहले, कि इस चैनल पे हमने क्लास 1 से वीडियो बना रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप बिल्कुल डीप में, जो बंदा एक्चुअल में ग्रामर या फिर इंग्लिश को गहराई से जानना चाहता होगा, सीखना चाहता होगा, वो जाके क्लास 1 से देखे। मैं जो है पक्का बोलता हूँ, विद कॉन्फिडेंस बोलता हूँ कि आप जो है सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सीख पाओगे, बिल्कुल आप ग्रामर डीप में सही तरीके से जान पाओगे। तो अगर आपको सही तरीके से जाननी है, चीज़ें समझनी है, तो आप जाके क्लास 1 से देखते आओ, तभी जो है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 की यहाँ पे बात करते हैं और आपको समझा देते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो उसको आप कैसे करोगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब जैसे आपका वाक्य में सिंपल सा आया कि लड़कियों ने उसे क्या दिया था, तो इसमें आपको जो वाक्य है ना, इसमें आपको देखना है कि प्रश्न उठ रहा है या फिर नहीं उठ रहा है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सीधा सा मतलब होता है, उसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य या फिर प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड भी आप बोल सकते हो। तो अगर ऐसा है तो वाक्य में देखेंगे हम क्वेश्चन उठ रहा है या फिर नहीं उठ रहा है, तो हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन उठता है या फिर नहीं उठता। हम देखते हैं, पूरा वाक्य पढ़ते हैं पहले। लड़कियों ने उसे क्या दिया था, इसमें तो प्रश्न उठ रहा है सीधा सा कि क्या दिया था, ठीक है। तो ये जो क्या है ना, यही आपका प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये आपको सबसे पहले बाहर निकालना है। व्हाट मीन्स होता है क्या, तो हम सबसे पहले इसको बाहर करेंगे। अगर वाक्य आपका प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले उसको हम 1 नंबर पे लाते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द आपका बाहर आ गया। उसके बाद जो हेड होता है, हम हेड जस्ट लगा देते हैं। व्हाट हैड हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला कि हो जाएगा जस्ट। व्हाट हैड गर्ल्स, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपका जो हेड है वो हेड यहाँ पे आ गया, गर्ल्स यहाँ पे चला गया, तो देखिए सीधा सा प्रश्नवाचक शब्द में यही होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो सबसे पहले बाहर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, जो इसमें हेड है ना, दे के बाद में हेड आया, लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द रहेगा तो उसको हम हेड को पहले कर देंगे और दे को बाद में कर देंगे। तो सीधा सा ऐसे इसमें भी हुआ कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों को हमने बाद में किया। जैसे मैंने दे को यहाँ पे यहीं पे रखा है क्योंकि ये प्रश्नवाचक नहीं है, तो लड़कियों वाला ये जो शब्द है ये प्रश्नवाचक है, तो लड़कियां जो है बाद में आएंगी और जो इसका हेल्पिंग वर्ब है हेड, ये पहले आ जाएगा। यानी कि उल्टा करते हैं इसको और कुछ नहीं करते हैं, मतलब ये वाला सिस्टम यहाँ ला देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं। अगर जैसे होता वाक्य में लड़कियों ने उसे कलम दिया था, तो गर्ल्स हैड गिवन, ऐसे आप करते हैं ना, तो हैड गर्ल्स हो जाएगा। जो गर्ल्स हैड है वो हैड गर्ल्स हो जाएगा क्योंकि इसमें वाट आ गया। तो वाट हैड गर्ल्स गिवन, उसके बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ पे गिव का होता है थर्ड फॉर्म गिवन। वाट हैड गर्ल्स गिवन, उसके बाद हिम मीन्स होता है उसे या उसको। मान लीजिए जिसके बारे में लड़कियां बात कर रही हैं, जिसको वो चीज़ दिया है उन्होंने, जैसे लड़कियों ने उसे क्या दिया है, तो लड़कियों ने मान लीजिए किसी लड़की को दिया है तो उसके लिए हम उसे के लिए हर लगाएंगे। अगर मान लीजिए किसी लड़के को उसने दिया है तो वहाँ पे हिम लगाएंगे। अगर हम मानते हैं कि वो कोई पुरुष है तो उसके लिए हम यहाँ पे सीधा सा हिम लिखेंगे। अगर वही स्त्री है तो वहाँ पे हम हर लिखेंगे। जिसको बताया जा रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, अगर दोनों अगर लिखेंगे दोनों चलेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि किसके बारे में बात हो रही है, वो पुरुष है या फिर स्त्री है। जैसे आप वाक्य पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ना कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे लड़कियों ने उसे क्या दिया, मतलब उससे
जिसको भी दिया उन्होंने वो कौन था, अगर वो एग्जैक्टली आपको पता है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से लगाना। अगर पुरुष है तो हिम, स्त्री है तो हर, दोनों सही रहेगा, कोई भी आप लगा सकते हो। तो ये आपका वाक्य कंप्लीट हुआ। मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ही बता रखी हैं जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे क्लियर किया, और बहुत ही छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें मैंने आपको क्लास 1 से बताई हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप चीज़ें क्लास 1 से देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, और अच्छा आप समझ पाओगे, जान पाओगे चीज़ों को, और अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे। क्योंकि देखिए ग्रामर को बिल्कुल अगर बेसिक से आप सीखोगे तभी जो है सारी चीज़ें समझ आएंगी। अगर आप आगे पीछे कहीं से भी वीडियो देखना शुरू कर दोगे तो चीज़ें आपको शायद ना समझ आए।